हेलो भाई लोग, तो कैसा है? एकदम एकदम मस्त होगा जी, एकदम झकास होगा, एकदम फिट फाट होगा, एकदम झकास पढ़ रहा होगा। ठीक है, बस हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखेंगे, जहाँ से स्टार्ट था कंटिन्यू करेंगे आगे। 8.2 हम लोग देख रहे थे ना, 8.2 का पहला का तीसरा तक हो गया था। ठीक है, चौथा से बाकी था, तो चौथा से हम लोग देख लेते हैं। चौथा का क्वेश्चन नंबर चौथा ना, पहला का चौथा है ये। ठीक है, पहला का चौथा। तो चलो देखो, पहले सवाल लिख लेते हैं। साइन 30 है, साइन 30 tan 45 माइनस साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेक 60 है। और क्या है? सेक 30 कॉस 60 कोट 45। सेक 30 कॉस 60 सेक कोट 45 कोट 45 डिग्री है सब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू सबके याद होगा, याद होगा, इतना आसान तो था। 8-10 बार रट लेगा तो याद हो जाएगा। चलो अब सबका वैल्यू बैठा तो जल्दी जल्दी। साइन 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का वैल्यू 1, लेकिन 1/1 लिखेंगे, बढ़िया दिखता है। ठीक है, कोसेक 60 का वैल्यू, तो कोसेक 60 तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 2/√3 उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक का वैल्यू जो होता है साइन का वैल्यू का उल्टा होता है, तो इसी हम याद किए हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कोसेक 60 का होगा 2/√3। ठीक है, ये लो बात तो हम बतेबे किए थे। सेक 30 का वैल्यू, तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसके बाद कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, लेकिन लिखेंगे इसको 1/1। अभी सॉल्व हो जाएगा ना, अभी तो सॉल्व कर ही लेगा। ठीक है, वैल्यू बैठाना है, सॉल्व करना, अब पूछा नहीं, अब सॉल्व कर देते हैं आगे। चलो यहाँ से आगे है। ठीक है, अब एलसीएम लो, तो मैंने लासा लो, कितना हो जाएगा लासा? 2√3। अब धड़ धड़ आगे बनाते जा, 2√3 हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इधर समझाने लायक कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है बस। 2√3 अब भागा गुना करते रहो, 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 1 से गुना होगा तो यहाँ बचेगा √3, फिर प्लस 1 से भागा देंगे तो इतने बार में जाएगा, 1 से गुना होगा तो यहाँ उतना ही लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे भागा देंगे तो ये से ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। फिर से वही √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 होगा। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ घटा गुना ये सब आता है ना, भिन्न का जोड़ घटा गुना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बोलेगा कि 10वां में है। ठीक है, इतना भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, 2 से अब इससे करो, तो 2 से 2 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? ये 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 1 से गुना होगा तो यहाँ बचेगा √3। ठीक है, अब 1 से भागा देंगे तो 1 से इतने ही बार में जाएगा, ऊपर 1 है तो गुना होगा तो इतना बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो तो ये से ये कट जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा सजा के लिख दे रहे हैं ना। ठीक है ना, तो तुम लोग भड़क जाता है। √3 माइनस 4 हो जाएगा, नीचे कितना होगा? √3। अब देखो ये क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, ये सबसे बड़ा बाटा है ना। ठीक है, तो ये जो होता है ऊपर जाएगा, फिर इसके नीचे वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब उधर पहले स्पेस बना लेते हैं। चलो तो देखो तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। अब जो बच गया इधर लिख देते हैं। √3 है, कितना है? 2√3 है माइनस 4 है। नीचे कितना है? 4 प्लस 2 कितना है जी? √3 है प्लस 2√3 है, 2√3 है। चलो अब सॉल्व करो आगे अब कैसे सॉल्व होगा? देखो तो रूट वाला जोड़ जानता है ना कैसे जुटता है से। ठीक है, देखो 2 को √3 यहाँ, 1 √3 यहाँ है, तो टोटल क्या √3 हो गया? 2 और 1 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3√3 हो गया, माइनस बच जाएगा 4। ठीक है, नीचे अब बताओ, तो 4 का 4 लिखेंगे। और देखो 2√3 यहाँ पे है, 1√3 यहाँ है, तो 2 और 1 3√3 प्लस 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसा करो ना कि सजा के लिख दो ताकि बढ़िया दिखे। ठीक है ना, ऐसे भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रत्ती फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए हम इसको सजा के लिख दे रहे हैं। ठीक है 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? ये देखो तो यहाँ अब सॉल्व करने का बस एक ही को तरीके बचता है, वो है परिमेयकरण। परिमेयकरण समझ रहा है ना? अंग्रेज वाले जो है
वो समझ होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम तो समझ ही गया होगा परिमेयकरण, ठीक है। तो करो, परिमेयकरण करने आता है ना, या तो देखो परिमेयकरण में होता है या तो ऊपरलिका से ऊपर नीचे गुना कर दो या फिर नीचेलिका से ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है, कौन चलेगा। तो हम नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं, बस जो साइन जो होता है ना वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो हम नीचे वाला से ही गुना कर दे रहे हैं, इससे ऊपर नीचे गुना कर देंगे, बस यहाँ पे साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो 3√3 -4, ठीक है, 3√3 -4। ई वाला से गुना नहीं किए हैं, बोलेगा कि ई वाला से गुना किए ऊपर नीचे, नहीं, इससे गुना किए हैं। बस होता रेशनलाइजेशन में ये होता है ना कि अब जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जिससे अगर इससे करते तो ये ऊपर नीचे गुना करते, लेकिन यहाँ पे माइनस जो है प्लस हो जाता है, ठीक है। तब देखो तो फार्मूला पे तो बैठ रहा है। अगर इसको a माने इसको b माने तो a माइनस b, a माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नीचे भी अगर इसको a मानो इसको b मानो, इसको a और इसको b मानो, तो a प्लस b a माइनस b है कि नहीं। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b के जगह पर 4 है तो माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दो, ठीक है, तोड़ो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है हमको, तो याद नहीं है बे, कैसे होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, हमको नहीं याद है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b के जगह पर कितना है 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर कितना है 3√3 और b के जगह पर कितना है 4 है। अच्छा इसका फार्मूला याद है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, ठीक है। ये सब फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ फार्मूला है जो जबान पे होना चाहिए, ठीक है। कोई सूतलों में इसे उठा के झोर के पूछे कि ये फार्मूला बता, तो बस वही जबान से निकलना चाहिए, ठीक है ना। इतना एकदम बैठा लो। देखो नहीं, जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ने में बकलोल होता है, तो उसका एक ही उपाय है। हम भी वही उपाय लगाते थे, हमको जितना चीज़ बताया जाता था हम सब रट लेते थे। मेरे पास दिमाग ही नहीं था, बस खाली रटने वाला दिमाग था, हम रट लेते थे सब। हमको समझ में नहीं आता था, जब पढ़ाते थे सर कि रैशनलाइज करना, हमको नहीं बुझाता था क्या रैशनलाइज है। सर बोलते थे चाहे तो ऊपरलिका से करो चाहे निचले से गुना कर दो, ऐसा मतलब जैसे रटवाते थे हम वैसे रट लेते थे, हाँ ऐसे होगा। हम ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते थे, इतना मेरे पास दिमाग नहीं है लगाने भर, और टाइमों नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम हम कहीं और लगा देते हैं। हम खेलते थे अंटली कंचा, ठीक है, तो मेरा टाइम उधर जाता था। चलो अब देखो इसको करो, अब इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा ना, 3 3 का 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 की 9 और √3 का 3 हो जाएगा। ये आता है ना सॉल्व करने, बताइए नहीं आ रहा होगा ना जी, तो क्या ही कर सकते हैं। 4 चौका 16, अब इसको करो तो 4 या 12 दूना 24 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे कितना होगा, 9 या 27 माइनस 16 होगा, 27 माइनस 16 होगा। अब सॉल्व करो आगे, 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 और 16 4 20 और 7 11 बचेगा ना। अरे 16 4 20, 20 और 7 27, तो 7 4 11 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जोड़ो तो 7 6 13 होगा, हमको लगता है 43 होगा, 2 1 3 और 1 4 होगा, 43 रुपया, ठीक है। फिर यहाँ जाएगा 24 √3 बटा 11। तो हमको लगता है कि अब क्या करेंगे, यही आंसर लिख दो, ठीक है, इतना ज़्यादा अब सॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो यही आंसर होगा। देखो जो लोग को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है ना, तो कम से कम इतना किया करो कि जितना क्लास में मास्टर लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, वो सब घरे आन के रट लो, ठीक है, रट लो, बस इतना तो कर ही सकता है। उसके बाद जे मन है वो करते रहो। और जो लोग टॉपर है भाई, जो लोग पढ़ने में मन लगता है, जो लोग एकदम अच्छा विद्यार्थी है, तो उन लोग का कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन तो नहीं पढ़ने वाले लोगों को होता है, ठीक है। तो वो लोग का बस एक ही उपाय है, जितना मास्टर बता रहा है सब रट लो, ठीक है ना, वही आता है एग्जाम में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद टॉपर का भी उतने नंबर आएगा, तुम्हारा भी उतने नंबर आएगा, ठीक है ना। तो क्या ही फायदा
तेज बनने से। बोके बन के रहो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, चौथा हो गया ना, पांचवा आप देख लेते हैं। ये सब छाप लेना, छापते जाना। हम देखे हैं ना, जो लोग बोका बच्चा रहता है ना, वो लोग बहुत अच्छा रहता है, और जो लोग टैलेंटेड रहता है वो लोग एकदम एकदम बोरिंग रहता है, एकदम क्या किचिर किचिर हर टाइम पढ़ाइए का बात करता रहता है, बड़ा किचिर किचिर लगता है हमको। हम पढ़ाकू लोग के साथ नहीं रहते हैं, एकदम नहीं। समोसा मेरा एक दोस्त है, वो बहुत पढ़ने में तेज है, तो समोसा खाने भी उसको अगर ले जाए ना, तो उस समोसा में भी त्रिभुज वह पढ़ाने लग जाता है ना, गाधा है 3 गो कोना है, ये भुजा है, ये शीर्ष है, ये समझाने लग जाएगा एकदम। चलो अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखो देखो ये गरीबी क्या है, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, और नीचे कितना है, sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30 है, ठीक है। sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व कर देना है, हो जाएगा ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग अलग दिया है, और कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, लॉलीपॉप सवाल है एकदम, ठीक है। अब देख लेते हैं cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 फिर sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 का होल स्क्वायर, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का sin 60 वाला, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, इतना तो तुम लोग जानता ही है, धर धर सॉल्व करो, एकदम आसान लॉलीपॉप सवाल है, हलवा सवाल है। तो सॉल्व करो यारों, 5 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 2 दूना 4 बटा √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1, ठीक है, 1/1 लिखते रहे, तनी लुरगर दिखता है ना, तनी बढ़िया दिखता है मैंने। नीचे कितना हो जाएगा, 1/4, और कितना हो जाएगा, √3 का 3 बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। होगा इतना, चलो ठीक है, होगा। चलो यार, हाँ तो अब सॉल्व करो, कौन सोच में पड़े जाते हैं। 5/4 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 चौका 16/3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 1/1। अब इधर सॉल्व हो जाएगा ना, अब तो कुछ करना तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 4 से 4 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अरे ये सब सॉल्व करने आता है ना, इसमें कुछ भी नहीं है यार, बस भिन्न का जोड़ घटाव है, जोड़ है घटाव है, गुना भी आ जा रहा है, भागा भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यही तो है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, ये तो इसका तो आंसर 1 आ जाएगा, कट कुट के 3 4/4 तो 1 आ जाएगा, बचेगा यही, तो यहीं पे हटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। लेकिन चलो यार तुम लोग नाराज हो जाता है। यहाँ पे अब ऊपरलिका को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका लसा लो, 4 तिया 12, 4 से 3 बार में जाएगा तो 5 तिया 15 हो जाता है, उसके बाद 3 चौका तो 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर 1 से 12 बार में तो 12 होगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 4/4 होगा। अब सॉल्व करो। अब देखो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 हो जाएगा, माइनस 12 बटा 4/4 है, तो कट कुट के 1 आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं, 1 मिनट 79 माइनस 12 बटा कितना आ जाएगा, 12/1 आ जाएगा, ठीक ना, 1/1। अभी देखो ये भिन्न का भाग है, अब इसको सॉल्व करो तो 7 में ये हमको लगता है 67 आना चाहिए ना, 67 आना चाहिए, 7 में से 6, ठीक है ना, तो हाँ 67/12 बटा 1/1 है, बटा 1/1 है। अब इसको करेंगे भिन्न का भाग वाला, तो ये ऊपर जाएगा 1/1, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 67/12, ठीक है, यही आंसर होगा। अरे हमको सारा क्वेश्चन का आंसर याद है, ठीक है ना, तुम लोग मिला चाहे मत मिला, ठीक है ना, आंसर हमको याद है, तो चिंता नहीं लेना है आंसर का, हम सही आंसर बताएंगे
एकदम सही बताएंगे, एकदम मतलब इतना करेक्ट बता देंगे ना कि किताब में देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। समझ में आया ना, इसमें कुछ था ही नहीं समझने लायक। ठीक है, इसमें समझने लायक क्या ही था, बना देना है बस और कुछ नहीं करना है। अब दूसरा देखो तो दूसरा क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं क्या है। देखो तकलीफ तो मेरे लाइफ में है, मेरा किताब भुला गया है, अलगे से क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर लिखना क्वेश्चन, ऐसे तो लिखते नहीं है। चलो दूसरा बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए। विकल्प समझता है ना, ऑप्शन, अंग्रेजी में ऑप्शन बोलते हैं, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब औचित्य क्या होता है, मतलब सही है वही सही है ना, कंफर्म करना है। ठीक है, चलो कारण। ठीक है, अब चलो यहाँ पे पहला देख लेते हैं, दूसरा का पहला क्या है, 2 10 30 है बटा 1 + 10 30 है। ऑप्शन भी देख लेना तुम लोग, देखो किताब लेकर बैठा करो। ठीक है ना, हम यहाँ क्वेश्चन लिखते नहीं हैं बस इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्या चाहिए, 2 10 30 है बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 है। 2 10 30 है बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 है। 10 स्क्वायर 30 है। इसको सॉल्व करना है, नीचे 4 गो ऑप्शन देना है, दिया हुआ है, और उसमें देखना है कि कौन सा आपका आंसर कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 यही होता है ना। हमको याद नहीं है, तुम लोग अपना देख लेना। ठीक है, हम गलती भी बता सकते हैं, हम गलती पढ़ाते हैं मतलब 10 30 का वैल्यू अब देखो तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। तुम लोग अपना मिलाते चलना, देखना कि गलती पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 2 बटा √3। अब नीचे अब सॉल्व करो तो 1 + 1 बटा 3 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, चलो और सॉल्व करो तो 2 बटा √3। अब नीचे लेंगे तो लसा लो, 3 बार में जाएगा। अरे 1 बटा 1 है तो 1 से भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से ऊपर गुना करेंगे 1 में तो 3 होगा, 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 ही होगा। ठीक है, देखो 2 बटा √3। अब ये 3वां ऊपर चल जाएगा, भिन्न का भागा जानता है ना, और 3 और 1 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करो तो 2 से काट दो, इसको 2 बार में कट जाएगा तो कितना बच गया, 3 बटा नीचे 2 √3 बच गया। अब देखो अभी यहाँ से कैसे करेंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन मिला लेना कौन सा आ रहा है, कितना आया है, 3 बटा 2 √3। अब देखो तो 3 रूट को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। अरे ये दोनों गुना होगा तो 3 है ना, 3 ही ना आएगा, √3 गुना होगा तो 3 आएगा, तो इसे लिख सकते हैं। और नीचे लिखे जो है सो रहने दो। अब इसको देखो तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा इससे इसको काहे नहीं काटे, इसको इसी को काहे काटे। ठीक है, तो ये कोई बात हुआ। ठीक है, कोनो को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा कितना, √3/2 आएगा। अब ऑप्शन मिला तो कौन सा है, तो पहला ऑप्शन दिया है sin 60 है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल गया, अब ये तो मिल गया, पहला ही मिल गया। वैसे देख लो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो ये तो होगा नहीं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो होगा tan sin 60 है ना, sin 30 है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा, ये पहला होगा। ठीक है, अब चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। इसमें कै गो है पता नहीं, 4 गो है शायद, 4 गो है। दूसरा अब देख लेते हैं दूसरा ना, तो दूसरा में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 दिया है। अरे और कितना है, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45 दिया है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन दिया है, तो देख लो इसको सॉल्व करो, धड़ से सॉल्व करो तो। और जब तुम लोग बनाता है ना तो ऐसे नीचे हल लिख दिया करो, और वैसे ऑप्शन में ही तो 1 नंबर वाला में आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अपने से मिर्च मसाला लगाने का कोशिश कर देना, जहाँ मन तहाँ थोड़ा सा लिख देना वर्ड में ये। ठीक है, 1 - tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 + tan 45 का 1 होता है कि 1 का होल स्क्वायर। अब 1 - 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, बटा 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, बटा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब देखो कोई भी अंक से, ठीक है ना,
कोई भी अंक से अगर जीरो में भागा देते हैं तो जीरो बार में जाता है, ठीक है, जीरो बार में जाएगा, कट फूट जाएगा तो जीरो आंसर आता है हमारा। भागफल कितना आता है? जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? जीरो। अब आंसर जीरो तो है लेकिन ऑप्शन हमको मिलाना है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है, देख लेना। वैसे हम बोल दिए कि आंसर हम गलती नहीं बताते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा। देखो हम थोड़ा है ना से धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है ये मेरे घर में नहीं बन रहा है, ये हम कॉलेज में हैं तो वहीं पे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जो लोग को डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग तो तुम लोग ये मत समझना कि एनर्जी आपका कने गया, एनर्जी अभी यहीं है, ठीक है ना। देखो तीसरा में क्या है? साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, 2 साइन ए है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तब सत्य होगा, मतलब बोल रहा है कि ई बराबर ई कब होगा, कब सही है, सही बात ये कब है? जब ए बराबर क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दिया है, 0, 30, 45 और 60। मतलब बोल रहा है कि ए की जगह पर कौन चीज़ हम ऐसा बैठाएं, 4 गो ऑप्शन में से 0 बैठाएं कि 30 बैठाएं कि 45 कि 60, कौन चीज़ बैठाएंगे कि ई बराबर ई होगा, ठीक है। तो बैठा के देख लेते हैं। तो पहले 0 को ही बैठा लेते हैं, तो बैठा साइन 2 गुना 0 डिग्री, एक जगह पर 0, ठीक है, एक जगह पे ही बैठाने बोला है। 2 साइन एक जगह पे 0 बैठा, ठीक है, 0 डिग्री। अब देखो तो साइन ये कितना हो जाएगा? साइन 0 होगा, 2 में गुना होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, 2 साइन 0 हो जाएगा। अब बताओ साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, और 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो कितना आ जाएगा? 0 बराबर 0, मतलब बराबर आ गया, मतलब कि ए का वैल्यू 0 डिग्री पे जो है ये बराबर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। ये है हमारा कौन सा था? तीसरा था। अब एक और क्वेश्चन है इसी में, चौथा है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, ये समझ में आया ना? अरे ए का बोल रहा है ना कि ई बराबर ई कब होगा, मतलब ये इसके बराबर कब होगा, और नीचे बोल दिया कि एक का 4 गो ऑप्शन दे दिया कि ए के जगह पर ई 4 गो में से किसको बैठाएंगे ना कि ई बराबर ई हो जाएगा। तो 4 गो में से हम पहल के बैठा के देखें तो आगे, अब और बी सी डी सब ऑप्शन बैठा के देखो, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, कन्फर्म है एकदम। अब देखो, अब देख लेते हैं चौथा नंबर, ठीक है। और जो लोग पढ़ाकू बच्चा लोग है तो वो लोग बैठा के देखना, और जो लोग मेरे टाइप है सोचता है कि यार एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस है अपना, एकदम टीचर पे पूरा फुल विश्वास है, तो फिर वो लोग रट लेना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसे बना के आ जाना, ऑप्शन नहीं याद कर लेना कि इसका आंसर ही आता है, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और 10वां में तो यही होता है कि एकदम छापल क्वेश्चन आ जाता है, जो किताब में वही उठा के दे देता है, एकदम ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है यहाँ का वहाँ, एकदम सेम टू सेम। तो आंसर याद रहेगा तो मार के आ जाना, ठीक है। जो लोग टैलेंटेड है तो टैलेंटेड लोग अपना समझ लो भाई। 2 tan 30 और क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। टैलेंटेड बच्चा लोग ना बहुत टीचर लोग से झगड़ता है जी। हम सोचते थे ये लोग के पास इतना दिमाग कहाँ से आता है, इतना चीज़ सोचता है। हम तो बस सर जितना बता दिए उतने में खुश हो रही है, साला सर बता दिए हमको समझ में आ जाए ना तो उतने में खुश हो जाते, चलो आ गया आज समझ में, आज तो आया है। और बच्चा जो लोग टैलेंटेड वो लोग आगे बेंच पे बैठता था और पता नहीं कहाँ से लॉजिक लगाता था, एक से एक सवाल पूछता था और सब मेरा ऊपर से पार हो जाता, छत से यहाँ भी नहीं आता था, ऊपर से पार हो जाता था। वो सब साइंटिस्टे बनेगा हमको लगता है, लेकिन अभी तक बनबे नहीं किया है। यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, सब टैलेंटेड लोग अभी तक नहीं पास हुआ है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। चलो अब देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √1/√3 होता है, ठीक है। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई अब इसको सॉल्व करो, 2/√3 1 माइनस 1/3 होगा ना, अरे 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यही बात ये शुरू से समझाते आ रहे हैं, इसीलिए हमको इरिटेशन होने लगता है, इसलिए छोड़ देते हैं। जाओ √3 हो जाएगा 2/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे लासा होगा 3, 1 से भागा जाएगा 3 में तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर 3 से
देखो 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। भिन्न का घटाव आता है ना, वही तो कर रहे हैं और कुछ थोड़ी है। 3 से 3 में भागा दो तो 1 बार जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 2/√3। अब देखो तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अभी तो सॉल्व करने आता है, भिन्न का भाग है बे, भिन्न का भागा है, इसको सॉल्व करो। 2/√3, अभी 3 ऊपर जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से भी फिर से वही काम करो। देखो तो 3 को हम 2 को √3 लिख सकते हैं, ऐसे √3 गुना √3। अरे रूट का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता होगा ना तो देख लेना, ठीक है ना। अब नीचे हो जाएगा कितना, √3। अब 1√3 से 1√3 काट दो तो कितना बचेगा, √3। अब √3 देखो तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या चीज़ दिया है, cos 60 का वैल्यू। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या चीज़ दिया है, tan 60 दिया है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अरे मिल गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और चौथा क्या दिया, sin 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा √30 वाला, ठीक है। अब ये तीसरा भी हमारा दूसरा भी हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा ख़त्म हुआ है, तीसरा आप देख लेते हैं। अब देखो तीसरा को लिख लो इम्पोर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरा जो है VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला क्वेश्चन आता है। चलो तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि tan A + B बराबर √3 दिया हुआ है और tan A - B बराबर 1/√3 है, ठीक है। जहाँ A + B जो है, देखो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, लिख सकता है दिया है या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिया है tan, क्या चीज़ दिया है, tan A + B, tan A + B बराबर √3 दिया है, यही है ना, हाँ। और tan A - B, tan बहुत आसान सवाल है, tan A - B बराबर 1/√3 दिया है। और बता दिया है कुछ कि A + B का जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या फिर उसके बराबर है, ठीक है ना। A + B का वैल्यू जो भी A + B का वैल्यू आएगा उसको अगर जोड़ेंगे ना तो वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है ना। पहले जब हम 10th में थे ना तो हमको बुझाता ही नहीं था ये सब क्या है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब होता है ना कि जैसे कि A और B का वैल्यू तुम निकालोगे तो A और B का वैल्यू जो है वो दोनों को जोड़ोगे। जैसे A का वैल्यू अगर मान लो 5 आया और B का वैल्यू मान लो 10 आया, ठीक है, आया ऐसा, तो अगर ये दोनों को जोड़ोगे 5 + 10 करेंगे, ठीक है ना, तो A + B यही ना होगा, A + B, तो ये कितना आया, 15 आया। तो ये जो 15 जो आया ये 0 से बड़ा है कि नहीं, और 90 से क्या है, छोटा है। तो इसी टाइप का कोई वैल्यू जो है A + B का आना चाहिए, ठीक है। तो यही समझाना चाहता है। तो उसके बाद और क्या बोल रहा है, और हाँ, तो और एक और बात बोला है कि A जो है तुम्हारे क्वेश्चन में A का वैल्यू बड़ा आएगा B से, ठीक है। जब क्वेश्चन ये सॉल्व होगा ना तो A बड़ा आएगा, जब A और B का वैल्यू निकालोगे तो A का वैल्यू बड़ा आएगा और B का वैल्यू छोटा आएगा, ठीक है। ऐसा अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व किया और B का वैल्यू बढ़न आ गया, A का छोटन आ गया, तो समझ लेना कि कोई ना कोई तो लोचा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसीलिए हिंट्स दे दिया है, ठीक। चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि A और B का मान ज्ञात कीजिए, तो चलो लिखो, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलो तो देखो पहले हम ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, tan A - B बराबर कितना है, 1/√3 है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो, तो देखो तो लिखो इसको, tan A + B बराबर √3 जो होता है tan कितना के बराबर होता है, मतलब tan कितना डिग्री के बराबर √3 होता है, tan 60, tan 60 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो तो, अब देखो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है ना। क्या चीज़ लिखेंगे, तुलना, माने कंपेयर करने पर, तुलना करने पर अगर हम इसको तुलना करें, यहाँ भी tan है, tan A + B है, यहाँ भी tan 60 है, ठीक है ना। तो इसको एक ही चीज़ है, तो हम लोग RHS और LHS तुलना करते हैं कि नहीं, तो वही हम तुलना किए। तो तुलना करने पर क्या होगा, यहाँ देखो तो tan थीटा के जगह पे क्या है, A + B है, और यहाँ tan थीटा के जगह पे क्या है, 60 है।
तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, या फिर समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। इसके बाद ये करना है ना, हम जैसे ऐसे लाइन खींच के किए तो वैसा मत करना, पहले इतना सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ से करना। अब इसको सॉल्व करो तो tan a माइनस बी। अब देखो, अब 10th क्लास में एक चीज़ याद रखना कि राइटिंग है ना, राइटिंग बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे भी कोई कॉपी चेक होता है ना तो कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, ठीक है। जैसे मैथ में तो चलो 1-2 स्टेप चेक भी करेगा, आंसर व डायरेक्ट देखेगा, आंसर तो याद है नहीं उसको, तो बस 1-2 स्टेप देखेगा, हाँ देखेगा, हाँ चलो ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में ना राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर राइटिंग अच्छा है ना तो नंबर एकदम भरपूर मिलता है, ठीक है। राइटिंग अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। और ऐसे भी स्टेट बोर्ड वालों का राइटिंग अच्छा होता है, एकदम टाइप पर जैसा लिखता है, एकदम टाइपिंग जैसे होता है वैसे लिखता है, ठीक है। तो तुम लोग बढ़िया नंबर लाएगा, तुम लोग का अच्छा होगा। अब देखो चलो, अब tan ये बता दो कि कितना का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है ना, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब देखो फिर से यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर क्या होगा, tan थीटा की जगह पे कितना है, a माइनस बी, इधर भी tan है, tan थीटा की जगह पे कितना है, 30 है, ठीक है। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सीखते जाओ, ठीक है। अब देखो तो हमारा आ गया इक्वेशन नंबर, देखो पहला आया इक्वेशन कौन सा, a प्लस बी 60 आया इक्वेशन नंबर पहला, और दूसरा आया a माइनस बी कितना है, 30 है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे आगे। देखो तो दिख रहा है तुम लोग को ना कि कैसा निकलेगा, से इक्वेशन सॉल्व करने तो सीखा ही होगा। देखो अब लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, इतना लिख देना, ठीक है, तनी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी, अब समीकरण का जोड़ने का ठीक है, मतलब जोड़ने तो आता ही होगा तुम लोग को, ठीक है, सीखा है ना। चलो ये हाँ तो जोड़ेंगे तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब ये प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आया हमारा, तो कितना आ गया, 2a बराबर 90 आया। तो a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे b का वैल्यू, तो अब हम लोग लिखेंगे कि a का मान, a का देखो वैल्यू को अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब मान को अंग्रेजी में बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी है, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सीखते जाओ भाई, बहुत दिक्कत होता है। अब हम लोग लिखेंगे a का मान कोई भी समीकरण में बैठा दो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो, कितना था समीकरण है, a प्लस बी बराबर 60, यही था ना। हाँ तो a का वैल्यू कितना आया है, 45 आया है, 45 b बराबर 60। अब यहाँ b का निकालो, 60 माइनस 45, तो 45 और 5 50 और 10 60, तो 15 आएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो इसीलिए नीचे लिख देना, इसलिए a बराबर 45 और b बराबर 15, ठीक है, डिग्री। और देखो जो क्वेश्चन में बोला था कि a का वैल्यू देखना b से बड़ा आएगा, तो a का वैल्यू बड़ा आया कि नहीं, b से, तो आ गया, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर, इतना समझ में आ गया ना, देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग चौथा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 4 गो क्वेश्चन है, 5 गो है, 5 थ्योरेटिकल है, सॉल्व करने वाला नहीं है, मतलब ऐसी है, थ्योरी बेस्ड है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को एक एक को पढ़ते जाओ। बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण भी बताते चलना है कि क्यों,
ठीक है ना, क्यों ऐसा है। तो पहला देखो, चौथा का पहला बोल रहा है ना कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ऐसे है बराबर साइन ए प्लस साइन बी। बोल रहा है कि क्या ये बराबर ये हो गया, होगा, बताना है कि सही है कि गलत, ठीक है, पूछ रहा है ये होगा कि नहीं। तो देखो ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा कि ये बराबर ही होगा कि नहीं। हम एक ना थोड़ा सा एक वैल्यू लेके देखेंगे एग्जाम्पल तौर पे, जिसे हम ए के जगह पे ले लेते हैं, ए के जगह पे ले लेते हैं 30, कुछ ले लो, बी के जगह पे ले लो, लेकिन वैसा ही लेना जो, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा हो, 60 ले लेते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू पता हो, ठीक है, वैसा एंगल लेना। ऐसा पता चला कि 72 ले लिए, ठीक है ना, 36 ले लिए, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ऐसा लेना जिसका वैल्यू हमको पता हो। तो 30 और 60 ही सबका पता है, 45 भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, ठीक। अब देखो पुट कर दो साइन ए की जगह पे, हम बस एज फॉर एग्जाम्पल ले के देख रहे हैं कि क्या ये बराबर ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है, बस चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो बैठाओ भाई, 30 हो जाएगा यहाँ, और बी के जगह पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इधर पुट करो, साइन ए के जगह पे कितना 30 और साइन बी के जगह पे कितना 60 हो गया, ठीक है। अब चलो देखो, तो यहाँ कितना होगा, जोड़ो दोनों को, तो 60 और 30 90 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जोड़, अब इधर वैल्यू बताओ, इधर तो जुटेगा नहीं, वैल्यू बैठा, वैल्यू निकालेंगे उसके बाद ना जोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे जोड़े, ऐसा नहीं ना जुटता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। अब बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 आता है, 1 होता है। अब इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 में भागा देंगे, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 1/√3। अब देखो तो क्या ये बराबर ये आया, नहीं आया, नहीं ना है जी, ये बराबर ये नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है, हमारा असत्य है। असत्य को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉल्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखते जाना है, फॉल्स बोलते हैं असत्य को, ठीक है। वैसे भी तुम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम से अंग्रेजी सीख ही लेता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो पहला आ गया हमारा क्या चीज़, असत्य आ गया। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो तो। दूसरा नंबर, दूसरा हाँ, बोल रहा है ना कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वृद्धि समझता है ना, मतलब बढ़ना, वृद्धि माने बढ़ना, ठीक है ना। तो देखो तो बोल रहा है ना कि पहले तो हम साइन थीटा का सारा वैल्यू का मान लिख लेते हैं, ठीक है। 5 गो एंगल का बताया था ना, 0 का, 30 का, 45 का और 60 का और 90 का। तो बताओ साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब देखो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हम थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ता है, ये हमको बताओ कि इस बात सही है कि गलती है, ठीक है। तो देखो तो जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू है, ठीक है ना, ये है हमारा थीटा का वैल्यू जो हम बढ़ा रहे हैं, इधर से इधर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। 0 लिए, फिर 30 लिए, 45 लिए, 60 लिए, 90 लिए। तो बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू ही है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू ये भी क्या ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हाँ देखेंगे बढ़ रहा है, देखो 0 था, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 0 से तो ये बड़ा है, फिर 1/2 से 1 हो गया, 1 जो कि 0.5 है, आधा है, आधा से 1 हो गया, 1 से √3/2 हो गया, 1 से ही ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, 1 दशमलव कुछ आता है, देख लेना, अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद अबे 1/√2 हम क्या किए हैं, ये कितना होगा 1/√2 होगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है 1/2 से 1/√2 बड़ा होता है, ठीक है। चलो यार, ठीक है ना, क्या ही बोले चलो अब इससे बड़ा ये होता है, इससे भी बड़ा जो होता है ये होता है, ठीक है। तो देखो, तो ये बात क्या है, सत्य है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो दूसरा बात था, चौथा का जो दूसरा है वो क्या है, सत्य है। सत्य का अंग्रेजी होता है ट्रू, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया था, वो 1 लिखा गया था। चलो 1/√2 होता है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं तीसरा। अब तीसरा कॉस थीटा वाला बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है। तो चलो देख लेते हैं,
कॉस थीटा में वृद्धि कहाँ होता है, तो घटता है, क्या है कि साइन थीटा के अपोजिट होता है। कॉस थीटा का वैल्यू देख लो। कॉस थीटा में कौन कौन है, 0 है, 30 है, 45, 60 और 90 कॉस थीटा। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका कितना होता है 1/2 होता है, इसका 0 होता है। देखो तो जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज ना हो रहा है, कम ना होते जा रहा है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। पूछ रहा है क्या वृद्धि होता है, नहीं, वृद्धि कहाँ हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो चौथा का तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य आ जाएगा। बुझाए हो, फॉल्स। ठीक है, अब देख लो चौथा बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, किताब लेकर बैठा है ना जी, पढ़ो करता है कि नहीं, मेरा तो वीडियो भी नहीं देखता हमको लगता है। चलो, वैसे हम वीडियो बस 2-4 ही बच्चा के लिए बनाते हैं, उतना भी पढ़ लेगा तो बहुत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। देखो बोल रहा है ना, ये कौन सा नंबर है, चौथा है। अरे एक बात याद आया, कल नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था ना जी, ठीक है। तो जो भी मेरे गांव से है सब हमको फ़ोन करेगा, ठीक है। मेरा गांव वालों तो देखता ही मेरा वीडियो, हाँ, तो फ़ोन कर देना कैसा एग्ज़ाम गया, ठीक है। छाती पीट के मत रोने लग जाना, खराब गया होगा तो। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, यही बोल रहा है ना कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है थीटा के सभी मान के लिए। मतलब अगर थीटा का कोई भी वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो सभी मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। मतलब साइन 30, यहाँ साइन 30 रखेंगे, अगर कॉस 30 रखेंगे तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा, नहीं होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो नहीं ना हो रहा है बराबर, लेकिन एक थीटा पे जो होता है दोनों का वैल्यू बराबर होता है। कौन सा, अरे 45 पे जो होता है दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। 45 पे साइन 45 बराबर कोस 45, इसका वैल्यू भी 1/√2 होता है, इसका वैल्यू भी क्या होता है 1/√2 होता है। लेकिन सवाल में पूछ रहा है ना कि क्या थीटा के सभी एंगल पे बराबर होता है, नहीं। तो ये बात भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है, फॉल्स। अब देख लेंगे पांचवा बोल रहा है ना कि a = 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखो यार, पांचवा, ठीक है ना, चौथा का ही पांचवा है ना, चौथा का पांचवा। तो चौथा का पांचवा बोल रहा है कि a = 0 डिग्री पे कॉट a का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉट a का वैल्यू पता है, कॉट ए का वैल्यू कितना, 0 डिग्री पे। कॉट ए का वैल्यू 0 डिग्री पे कितना होता है, देखो नहीं याद रहता ना तो tan से रिलेट करके देखा करो। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो कॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि एक जगह पे तुम लोग थीटा भी मान सकता है। तो बोल रहा है कि ए का अगर 0 डिग्री ले, ठीक है ना, 0 डिग्री ले, तो कॉट ए का वैल्यू जो है वो अपरिभाषित है। तो हाँ, अपरिभाषित होता है। तो ये जो लास्ट वाला है वो हमारा क्या है, सत्य हो गया, ठीक है ना, ट्रू हो गया, सही है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा 8.2 जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त, ठीक है, यानी कि इंड, ठीक है ना। तो 8.2 हमारा खत्म हो गया। अब अभी ही स्टार्ट करेंगे हम लोग 8.3, ठीक है ना। चलो।